व्हाट इज़ अप पीपल, दिस इज़ आकिब फ्रॉम टेक्नोबॉस इंडिया। और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस प्रो सीरीज़ की। तो यहाँ पे मैं दोनों के बारे में बात करूँगा, वन प्लस 8T और वन प्लस 8T प्रो के बारे में। अब पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी लीक्स निकल के आए हैं और मैं खुद अलग अलग पेजेस पे जाके कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ा हूँ। तो आप लोगों को ये सब ना करना पड़े और आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं एक कंप्लीट वीडियो लाया हूँ जहाँ पे मैं पूरा A to Z बताऊँगा जितने भी लीक्स हुए हैं और फाइनली हमें कब देखने को मिलेंगे ये फ़ोन। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम वन प्लस 8T के बारे में, और 8T प्रो के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जहाँ तक वन प्लस 8T के लीक्स का सवाल है तो सबसे बड़ा लीक ये है कि जो प्रोसेसर है वो 865 प्लस होने वाला है। अब ये काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है क्योंकि जो वन प्लस 8 था उसमें जो प्रोसेसर आपको मिला वो 865 था, और अभी हमको सबको पता है कि जो 865 प्लस है वो कॉलकॉम का लेटेस्ट चिपसेट है। इसके अलावा जो स्क्रीन है वो वही 6.55 इंच रहने वाली है जो वन प्लस 8 में ऑलरेडी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ये होने वाला है कि जहाँ पे वन प्लस 8 में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता था, वहीं पे यहाँ पे जो 8T है उसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब ये जो सारे सोर्सेज है ये मोस्ट रिलायबल सोर्सेज है, ये हो भी सकते नहीं भी, लेकिन 90% चांस है कि ऐसा होगा। जहाँ तक बैटरी का सवाल है, बैटरी मोस्टली सेम ही रहने वाली है। और एक और इम्प्रूवमेंट मैंने सुना था कि शायद चार्जिंग में 65 वॉट्स का आएगा, लेकिन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है कि 65 वॉट्स मोस्टली नहीं आएगा, 30 वॉट्स पे ही रहेगा। 65 वॉट्स जो है वो वन प्लस 9 के लिए वो लोग रिजर्व कर रहे हैं। जो डिस्प्ले पैनल है वो सुपर एमोलेड होने वाली है और वो फुल एचडी होगी, तो मोस्टली क्वाड एचडी नहीं होगी। यहाँ पे बेसिकली एक कॉस्ट कटिंग की वजह से डेफिनेटली किया हुआ हो सकता है। इसके अलावा एक और रूमर है कि शायद 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 वायरलेस चार्जिंग जो है वो आपको वन प्लस 8T में देखने को मिले, क्योंकि जो वन प्लस 8 था उसमें काफ़ी लोगों का कंप्लेंट था कि वायरलेस चार्जिंग वो लोग दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑफकोर्स नहीं दी। तो होपफुली शायद हमको जो 8T वेरिएंट है उसमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक कैमरा का सवाल है, कैमराज वही होने वाले, लेकिन क्वाड कैमरा इस बार होगा और एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐड किया हुआ है। 64 मेगापिक्सल के बारे में बात हुई थी, लोग कह रहे थे 64 मेगापिक्सल होगा क्योंकि कुछ कोड उन्होंने जो है वो फर्मवेयर में देखने को मिला था जहाँ पे जो 64 मेगापिक्सल की तरफ रेफर करता है, लेकिन जो मेरे लीक्स है, जहाँ पे मैंने जो लीक्स देखे हैं उससे मुझे पता चला कि मोस्टली ऐसा नहीं होगा। जो कैमरा सेटअप था वो वही होगा, लेकिन सिर्फ जो एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐड होगा जो 5 मेगापिक्सल का होगा। तो अगर हम कंपेयर करें 8 को 8T से तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स है। जहाँ 8 में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता था, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा। जहाँ 8 में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं थी, यहाँ पे आपको मिल सकती है वायरलेस चार्जिंग। जहाँ 8 में आपको 865 प्रोसेसर था, यहाँ पे आपको 865 प्लस मिल सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा एंड्रॉयड 11 ऑक्सीजन 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स जो है वन प्लस 8 आने वाला है। प्राइस मोस्टली सेम रहेगी, शायद थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस रह सकता है, 1-2 हज़ार का। मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा शायद वन प्लस ना रखे। तो मोस्टली आप जो है अक्टूबर के स्टार्टिंग या मिड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन प्लस 8 का लॉन्च, क्योंकि वन प्लस मोस्टली अपने जो टी वेरिएंट्स है वो सितंबर में लॉन्च करता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा डिले एक्सपेक्टेड, और क्योंकि वन प्लस नॉट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है तो वो भी एक रीज़न है। अब चलते हैं वन प्लस 8T प्रो के बारे में। तो शायद आप में से मैक्सिमम होंगे जो ये जानना चाहते होंगे। तो बेसिकली मैं खुद वन प्लस 8T प्रो लेने का प्लान कर रहा था, लेकिन अफसोस एक बहुत बुरी खबर निकल के आई है कि इस बार मोस्टली 90% चांसेस है कि जो 8T प्रो वेरिएंट है प्रो वो नहीं आएगा। तो वन प्लस सिर्फ 8T ही लॉन्च करेगा, 8T प्रो नहीं लॉन्च करेगा। इसके पीछे जो रीजंस बहुत सारे दिए हुए हैं, अगर आप इंटरनेट पे देखें तो आपको पता चलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम रीजंस है और जो मुझे काफ़ी लगा शायद ये रीज़न हो सकता है, उसमें से मोस्ट ऑफ द रीजंस ये है कि पिछले साल जब वन प्लस ने 70 के साथ 70 प्रो लॉन्च किया था तो 70 प्रो में कंपेयर टू 7 प्रो में उतने डिफरेंस नहीं थे, लेकिन जो उनका 70 है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थे। तो 70 प्रो को उतना जो है लाइमलाइट नहीं मिला, और ऑलरेडी वन प्लस 8 प्रो जो है काफ़ी अच्छा डिवाइस है और काफ़ी स्पेक से भरा हुआ है, तो कुछ बनता नहीं है कि उसको अपग्रेड किया जाए। अभी उनका सोचना मेरा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद कर सकते थे, करना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट प्रोसेसर अपग्रेड तो मिलना ही चाहिए था। तो पता नहीं वन प्लस स्ट्रैटेजी कैसे हैंडल करेगा। तो सबसे बड़ा लीक जो निकल के आया वो मैक्स जे का। अगर हम मैक्स जे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन है। उसके लीक्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया था
कि वन प्लस 8T प्रो नहीं आएगा, और उसने ये बताया था एक इमेज शेयर करके जहाँ पे उसने जो है कबाब 2 लिखा था और उसके ऊपर नो लिखा था। अब जिन लोगों को ये पता नहीं है कि कबाब 2 क्या है, बेसिकली वन प्लस का जो 8T वेरिएंट है उसका कोड नेम कबाब है, और कबाब 2 मतलब प्रो वेरिएंट। तो उसका मतलब क्लियरली है कि जो प्रो वेरिएंट है इस साल नहीं देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो शायद वन प्लस मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है वो वन प्लस 9 के लिए बचा के रख रहे हैं, तो ये बैड न्यूज़ है। तो अब अगर आप में से कुछ लोग हैं जो वन प्लस 8T प्रो के बारे में सोच रहे थे लेने के लिए, तो वो 8 प्रो ले सकते हैं, लेकिन 8 प्रो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता वो सर्च करिए, सिर्फ यूट्यूब या गूगल पे लिखिए 8 प्रो डिस्प्ले, आपको बाकी सब दिख जाएगा। काफ़ी टिंट का इशू है, ऊपर एक जो डिस्प्ले है वहाँ पे ग्रीन टिंट आता है, उसके अलावा ब्लैक्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैक्स हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन बचता है सैमसंग का, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप जो है सैमसंग का फ़ोन सस्ते में ले सकते हैं, ऑलमोस्ट वन प्लस के पार में, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, या अल्ट्रा भी, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक बहुत सही तरीका है जहाँ पे आपको सैमसंग के फ़ोन सस्ते में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब करो, दिल से बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आप 8T प्रो लेना चाहते थे और अब नहीं ले सकते, तो आप कौन सा फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ फ़ोन अपग्रेड करने के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।